जी ने जो एक डेयरिंग स्टेप उठाया है, केवल मन था कि मैं आके चुपचाप कहीं एक कोने में बैठ के अनुष्ठान करके चला जाऊंगा, तो गीता मनीषी का व्यवस्था करवा देना। इन्होंने संभवतः उनसे चर्चा कर ली, ठीक है। तो आप देखें, कोई लोग आक्षेप कर सकते हैं कि इस समय कोरोना की डिसिप्लिन चल रही है, ये जनसम्मर्द कैसे। तो कभी कभी अधिक लाभ के लिए छोटी हानि होती है, इसको स्वीकार कर लिया। ये जितने अनुष्ठान यहाँ हो रहे हैं, आप और सब लोग बताएंगे, ज़्यादा समय डालें। हर देवता हमारे पंच देवता हैं, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और पूजा, ये 5 तत्व माने जाते हैं। इन सबके प्रतिनिधि देवता होते हैं। तो हर देवता का अनुष्ठान यहाँ हो रहा है। वेद मंत्र की ऊर्जा यहाँ हो रही है, अग्नि के माध्यम से अग्नि की ऊर्जा हो रही है, महापुरुषों के भजन के माध्यम से संकल्प की ऊर्जा हो रही है, जप की ऊर्जा हो रही है। इन सब का सफेद प्रभाव होगा। कोरोना इज ए वेरी स्मॉल पॉइंट, पूरे विश्व का मंगल होगा। और ये बहुत बड़ी हिम्मत उन्होंने की है। हम जरूर तुम्हारे मुख्यमंत्री को साधुवाद देंगे और उनके समस्त परिकर को साधुवाद देंगे कि महाराज कोरोना में कैसे होगा। उन्होंने कहा देखो, कोरोना के लिए ही तो सब किया जा रहा है, लेकिन खाली कोरोना के लिए नहीं माय डियर ना, ये समग्र विश्व के मंगल के लिए, केवल हिंदू मात्र के लिए नहीं है, क्योंकि ये भजन तो यूनिवर्सल है, सबको प्राप्त होगा। तो आप इसको विश्व कल्याण का मान लो, मानना चाहो तो, राष्ट्र कल्याण के लिए मान लो, मानना चाहो तो, आपके प्रांत के उद्धार का मानना चाहो तो मान लो आप अपने। तो ये इस समय सौभाग्य की बात है। इसके ग्रहण का केंद्र कुरुक्षेत्र है, और ये दुर्लभ अवसर लगभग 90 वर्ष के बाद शायद आए। हमारे लाला कन्हैया जब आए थे, उस समय इसका अनुष्ठान हुआ था, और उसी समय सबसे पहले ब्रजवासियों ने लाला के ब्रज छोड़ने के बाद प्रथम बार उनसे यहाँ मिले थे। उन्होंने भी इसका सम्मान दिया था। तो इतना जनसम्मर्द जो हो रहा है, ये सब विश्व कल्याण के लिए हो रहा है। यहाँ जितने अलग अलग फिरकाएँ हैं, अपनी अपनी श्रेणी की उच्चतम स्थिति तक पहुँचे हुए हैं। संत बड़ी उच्च तक पहुँचे हुए हैं। मैं सब संतों का सेवक हूँ, आप लोग भी हमको अपना मानते हैं। तो हमारे सन्यासी के जितने कर्म होते हैं, वो लोग मंगल के लिए होते हैं। हमारा प्रत्येक अनुष्ठान, प्रत्येक संकल्प हर इंडिविजुअल के लिए है, राष्ट्र के लिए है, विश्व के लिए है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। देखिए, यहाँ पर स्वामी ज्ञानानंद स्वामी जी थे, और उनके साथ और भी साधुगण थे, महात्मा लोग थे। और आज यहाँ पर जो सूर्य ग्रहण है, यहाँ पर आपको बिल्कुल लाइव यहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं ब्रह्म सरोवर से, कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर, जो कि आज जो यहाँ पर संजोग बना है, काफ़ी सालों के बाद बना है। आइए बात करते हैं एक बार फिर दोबारा। भगवत चिंतक हैं स्वामी गुरुशरणानंद जी महाराज, और गीता मनीषी हैं हमारे साथ ज्ञानानंद जी। हम इनसे बात करते हैं और जानना चाहते हैं आज के दिन यहाँ इस धरती पर सूर्य ग्रहण का, खगोल में हो रही घटना का इस धरती पर कितना महत्व है। माय डियर, संसार का हर पिंड दूसरे पिंड को प्रभावित करता है। सूर्य महान पिंड है, यद्यप उसकी दूरी है, लेकिन उसका आकार बहुत बड़ा है, उसका प्रभाव विशेष होता है। आज वैसे भी आज सौभाग्य की बात है, साथ हजारों वर्षों में इस तरह की बात आएगी। आज सबसे बड़ा दिन है वर्ष का, इस दिन ये सूर्य ग्रहण पड़ रहा, अद्भुत घटना है। तो वो इसका केंद्र ग्रहण का यहाँ है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक एक्सिस में है। इनका पुल बहुत विशेष होता है, ये कोई साइंटिस्ट बता देगा। उस पुल का प्रभाव सबके ऊपर पड़ता है। इस समय हम लोगों के हिसाब से आज जो आध्यात्मिक कर्म किए जाएंगे, क्योंकि सूर्य ऊर्जा पृथ्वी से मस्तिष्क से प्राप्त करता है, चंद्रमा मन को प्रभावित करता है। इन दोनों का प्रभाव हम विश्व मंगल के लिए करेंगे तो निश्चित रूप से उसका कल्याण होगा। आज महाराज जी महाराज जी महाराज, महाभारत के समय भी यहाँ पूर्ण सूर्य ग्रहण हुआ था, और यहाँ कहते हैं कि सूर्य ग्रहण की रेखा यहाँ से गुजरती है, और सन्निहित सरोवर इसका प्रमाण है। अध्यात्म और विज्ञान की बात हमारे पूज्यपाद कारशनी महाराज श्री ने कही है, और यहाँ अध्यात्म और विज्ञान दोनों का संगम आज है भी। जहाँ एक और मेरे अध्यात्म के राष्ट्र के प्रमुख संत पूज्यपाद कारशनी महाराज श्री
पूज्यपाद राजेंद्र दास जी महाराज और एक बड़े दुर्लभ संत जो कैमराज के सामने नहीं आते, पथवेड़ा गौशाला वाले पूज्य दत्त शरणा जी महाराज जी, कुरुक्षेत्र के सभी प्रमुख संत अध्यात्म के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ हैं। वहीं इसरो और अलग अलग वैज्ञानिक संधान केंद्रों की टीम्स यहाँ हैं वैज्ञानिक संधान के लिए, और सबका मानना है, कल कुछ रिसर्चर्स हमारे साथ बैठे, उन्होंने भी अपने वैज्ञानिक संधान के माध्यम से बताया कि केंद्र यहाँ ब्रह्म सरोवर से ऊपर से जो रेखा जा रही है और आगे भौर सादा जो गांव है वहाँ मुख्य एक और केंद्र है यहाँ का, तो वास्तव में एक अद्भुत संगम महाराज श्री ने बताया कि महाभारत काल में लाला अर्थात भगवान कृष्ण जब यहाँ सूर्य ग्रहण के अवसर पे आए थे, और वैज्ञानिक भी इस शोध में लगे हैं। कल उन्होंने कहा कि क्या तब और अब के बीच में कुछ और ऐसा आया क्या कि इस प्रभाव का ग्रहण, और आगे तो महाराज श्री ने बताया कि लंबे अरसे तक कब आएगा अभी कुछ जानकारी नहीं। तो ऐसे ग्रहण के इस केंद्र में यहाँ जो हरियाणा सरकार ने अनुष्ठान का मन बनाया, और सभी हमारे पूज्य महापुरुषों ने जन जन की भावना को समझते हुए कि जो आज घर में बैठे हैं यहाँ स्नान के लिए आना चाहते थे, उन सब की भावनाओं को साथ जोड़ते हुए और उन सब की भावनाओं में अपनी भावनाओं को मिलाते हुए जो स्नान किया है, ये सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। सूर्य आध्यात्म और विज्ञान का सानिध्य है। संत राजेंद्र दास जी महाराज हमारे साथ हैं मलुपीठाधीश्वर। तो ये समन्वय, ये महाभारत की धरती पर, शांति और युद्ध की धरती पर, श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद उत्तरार्ध में सूर्य ग्रहण का वर्णन है। सूर्योपराग सुमहान आसीत कल्पक्षय था, और उस महासूर्य ग्रहण के पश्चात ही महाभारत युद्ध हुआ, बड़े बड़े युद्ध हुए। ऐसा लगता है कि 6 ग्रह बकरी होने के कारण और राहु केतु सदा बकरी रहते इसके कारण, और ग्रहण का मुख्य केंद्र कुरुक्षेत्र होने के कारण अनेक दृष्टियों से, धार्मिक, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक दृष्टियों से ये ग्रहण महापर्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। यही चिंता सभी राष्ट्र के संतों में व्याप्त हुई कि इस अत्यंत विपरीत प्रभाव देने वाले इस ग्रहण के द्वारा उत्पन्न अरिष्ट की शांति के लिए भारतवर्ष के सभी संतों के द्वारा कुछ आध्यात्मिक साधना की जाए। और धन्यवाद है भारत सरकार और प्रदेश सरकार को, जिन्होंने समग्र विश्व की मानव जाति के हित के लिए, संपूर्ण प्रकृति पर्यावरण के हित के लिए संतों को आध्यात्मिक साधना प्रार्थना की, यहाँ अनुमति प्रदान की और व्यवस्था भी की। ये तदर्थ केंद्र सरकार प्रदेश सरकार दोनों को धन्यवाद। विश्व कल्याण की कहानी, यानी महाभारत के समय भी देखिए, आज वर्ष का सबसे बड़ा दिन है, और इस दिन में जो सूर्य ग्रहण का जो केंद्र है वो कुरुक्षेत्र है। कुरुक्षेत्र के रेडियस जो है 2-3 किलोमीटर के बीच में इसका केंद्र है दोस्तों। और जैसा कि यहाँ महात्मा लोगों ने, स्वामी ज्ञानानंद जी ने भी बताया, और जो उनके साथ दूसरे महात्मा थे, जो परम पूजनीय महात्मा थे, उन्होंने भी सारा कुछ आप लोगों को बताया। और इस जो सूर्य ग्रहण का जो यहाँ पर महात्मा है उसके विषय में भी आपको बताया गया। दोस्तों बने रहिए वन न्यूज़ के साथ। मातन प्रकाश, सुभाष सैनी जी, कैमरामैन सुभाष सैनी जी के साथ हम लाइव तस्वीरें आपको सीधी दिखा रहे हैं ब्रह्म सरोवर गंगा घाट से। आग लगी होगी इसमें।